व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। एक इंसान जिसे हम बर्फीले जंगल के बीच बिना कपड़ों के लेटे हुए देखते हैं, उसकी आंखों में किसी का खौफ था। शायद इसी कारण से वो यहाँ इस खून जमा देने वाली ठंड में खुद को छुपाया हुआ था। पर इस जगह पर सिर्फ वो ही अकेला नहीं है, बल्कि दो और भी लोग हैं जो असल में छोटे बच्चे, जी हाँ, जिमी और उसकी बहन नैना। दोनों जंगल के बीच एक बंगलो में रहते हैं। उसके पास सहूलियत के सारे सामान हैं, जिससे उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं होती। पर इनके माँ बाप कहाँ हैं, ये सवाल आपको पूरी कहानी में परेशान करता रहेगा। लेकिन घबराइए मत, अंत में जाकर आपको इसका जवाब जरूर मिलेगा। तो अब आते हैं जिमी पर, जो अपनी बहन का बखूबी ख्याल रखता है। एक दिन जब ये दोनों बाहर खेल रहे थे तो इनके पास एक अनजान शख्स आया, जो इन्हें ऐसे अकेले बाहर देखकर सीधा ही पूछता है उसके माता पिता कहाँ है। लेकिन जिम चुप रहा, उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। सब कुछ फिर से नॉर्मल हो गया। दोनों ही आपस में एक दूसरे के साथ खेलने लगे। पर उसी दौरान हम उनके पीछे बाहर कुछ लोगों को खड़ा हुआ देखते हैं, जो इन्हें ही देख रहे थे पर अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि बीच में ग्लास लगा हुआ है। पर यह सीन काफी भयानक और रहस्यमयी था। अब अगले दिन जब ये फिर से बाहर गए तो दोबारा से वो शख्स वहां आया। इस बारी उसके साथ उसकी बीवी थी, और इस बारी उनका पूछने का रवैया पहले से अलग था, पर सवाल वही था। जिम ने इस बारी भी थोड़ा ठहराव लिया, पर बाद में बोला कि वो लोग ग्रोसरी लेने गए हैं। उन्हें लगा कि अगर ये दोनों अकेले रहेंगे तो इनके लिए खतरा है। इसीलिए जैक ने कह डाला कि अब तक वो यहीं रहेंगे उनके साथ, जब तक उनके माता पिता नहीं आ जाते। इतना कहने के बाद दोनों घर के अंदर चले गए, जहां भरे हुए राशन को देखकर उनकी तो रात ही रंगीन हो गई। मानो क्लारा को ये घर बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाता है। उन्होंने तो इसे अपना ही मान लिया था। रात होने पर जिमी ने अपनी बहन नैना को एक सुरक्षित छोटे से कमरे में छुपा दिया। यही जगह है जिसके कारण वो आज तक जिंदा है। इस जगह पर तो वहीं दूसरी ओर हम देख पाते हैं कि शायद वो दोनों किसी से डर कर भाग रहे हैं, क्योंकि जब जिमी नीचे गया तो उस कपल की बातों को सुना, उसे एहसास हो गया कि कुछ तो ठीक नहीं है, क्योंकि जैक कल सुबह अपनी कार को छुपाने की बात कर रहा है। पर सिर्फ यही नहीं, उन्होंने कुछ ऐसी बातें भी बोल दी जिसे सुनने के बाद जिम के लिए वो खतरा बन चुके हैं। खैर, सुबह हुई। जैक और क्लारा अपने लिए पहले ही खाना तैयार कर चुके थे, क्योंकि उन्होंने इस घर को अपना ही बना लिया था और अब से वो यहीं रहेंगे। यही चीज वो बार बार कहते भी हैं। लेकिन जिम बीच बीच में उन्हें कुछ न कुछ बोलकर याद दिलाता रहता है कि उसके माता पिता आते होंगे। वहीं दूसरी ओर हम उसी अनजान आदमी को जंगल में भटकते हुए देखते हैं, जिसे हमने कहानी की शुरुआत में बिना कपड़ों के देखा था। लेकिन आखिर उसकी मंजिल क्या है? जब रात हुई, जिम ने अपने कुत्ते से सवाल किया कि आप समय आ गया है। उसने सर हिलाया और फिर उसने उसे नैना दोनों ही उसी रूम में बंद कर दिया। तो वहीं वो कपल इस आलीशान घर में मजे उठा रहे हैं। बीच में क्लारा बाथरूम जाने के लिए उठी। उसने देखा कि खिड़की पर काफी सारे अजीब से इंसान अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। उसने लाइट तो बंद कर दिया, ये सोचकर कि शायद वो रोशनी से आकर्षित हो रहे होंगे। लेकिन आज की रात इस कपल की आखिरी रात थी, क्योंकि घर का गेट खुला, जिसमें वो सभी अंदर आ गए और हमेशा के लिए इस कपल की कहानी को यहीं खत्म कर दिया। दरअसल दोस्तों, पृथ्वी अब पहले जैसी नहीं रही। एक खास किस्म के वायरस ने पूरी दुनिया में फैला हुआ है, जिसे बचने के लिए लोगों ने अलग अलग किस्म के उपयोग का सहारा लिया, लेकिन ज्यादा दिन खुद को जिंदा नहीं रख पाए। सुबह हुई तो सब कुछ पहले जैसा हो गया। इन दोनों को देखकर लगे नहीं रहा है कि कुछ हुआ है। इससे ये पता चलता है कि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। इतनी में हम उसी अनजान शख्स को देख पाते हैं, जो अब चलते चलते इनके बंगलों तक पहुंच गया। तभी उसके सामने नैना आ गई। इस ठंडी जगह पर इस छोटी बच्ची को देखकर वो थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन तभी एक डांट आकर उसकी गर्दन पर लग जाता है, जिससे वो वहीं बेहोश हो गया। जब कुछ समय बाद उसे होश आया, उसके सामने जिमी बंदूक ताने खड़ा था और सवाल पे सवाल कर रहा होता है। तो उस शख्स ने खुद का नाम हेनरी बताया। कहा कि वो स्पेशल फोर्स का हिस्सा है, लेकिन अपनी खोई हुई बीवी को ढूंढ रहा है। जिमी को हेनरी कुछ अलग सा लगा। वो औरों की तरह घर या फिर राशन का भूखा नहीं था। उसे तो सिर्फ अपने काम से मतलब था। इसीलिए वो उसे लेकर अंदर गया, जहां उसे इस पूरे घर को देखा तो हैरान रह गया, और इसीलिए उसने भी पूछ लिया कि आखिर उनके माता पिता कहाँ हैं। और आज इतने सालों बाद जिमी ने सच कहा। किसी ने भी उसे अपने पेरेंट्स के बारे में बताया नहीं, लेकिन आज वो सच कहता है कि उसके डैड वैज्ञानिक थे, पर एक हादसे का शिकार हो गए। उसकी माँ आर्मी में थी, जो कुछ दिन पहले एक मिशन पर गई थी, ये बोलकर कि वो जल्दी ही लौट आएंगी, लेकिन अभी तक नहीं लौटी। इन दोनों के इस जीने के जुनून को देखकर हेनरी चौंक गया था, पर उसे यहाँ नहीं रहना है। इसीलिए वो उसे अपनी बंदूक मांगता है ताकि वो आगे बढ़ सके। लेकिन जिमी उसे एक सौदा करता है। अगर वो इस घर में वापस से बिजली ला देगा तो वो उसे उसकी बंदूक लौटा देगा। वो मान गया और काम पर लग गया। तभी अचानक से खिड़की पर वही लोग आते हैं, जिन्हें देख हेनरी भागते हुए बाहर गया, बुरी तरह मार कर खत्म कर दिया। और जब वो लहूलुहान होकर घर लौटा तो जिमी उस पर खूब चिल्लाया, तुमने उन्हें क्यों मार दिया? ये शीशा बुलेट प्रूफ है, वो कभी भी अंदर नहीं आ सकते।
अब ये जानकर हेनरी भी हैरान था कि यह काम शायद उसके पिता का होगा। उन्होंने अपनी दोनों संतानों के लिए ये घर एक सेफ रूम की तरह बनाया था ताकि वो अकेले भी यहाँ जिंदा रह सके। दरअसल इस घर में बिजली ट्रेडमिल पर रनिंग करने से आती है, तो हेनरी पूरी रात कोशिश करता है किसी भी तरह करके वापस से घर को रोशन कर दे, और इसके लिए वो इतना दौड़ा कि सुबह बेहोश ही हो गया। इधर जिमी घर के बाहर आकर अपने लगाए हुए ट्रैप को चेक करने लगा, क्योंकि यही तो उनकी सुरक्षा रेखा है। अगर इसे कोई पार कर देगा तो वो सीधा बंगलों तक आ जाएगा। इतनी में एक इन्फेक्टेड पर्सन उसी जाल में फंस जाता है, लेकिन जिमी उसे कुछ नहीं करता बल्कि उसी हालत में वैसे ही छोड़ देता है। इधर हेनरी उस घर के कमरे में जाने लगा जिसमें से उसे जिमी की माँ का कमरा मिला, जहाँ कुछ फोटोज थी, कार की चाबी भी, जिसे लेकर वो फौरन गैराज में गया। लेकिन कार खराब थी। इतने में उसकी नजर पड़ी बाहर बने एक कमरे में, लेकिन वो लॉक था और इसीलिए वो अंदर नहीं जा सकता। वो वापस से घर में आ गया, लेकिन अगली सुबह उसकी नींद किसी की आहट से खुली। जब खिड़की से बाहर देखा तो वहाँ हर सुबह की तरह आज भी जिमी अपने गश्त पर निकला हुआ है। इस बारी भी उसी जगह पर गया जहाँ वो इन्फेक्टेड आदमी फंसा था। राज भी उसके साथ कुछ नहीं किया, लेकिन इतने में उसके पीछे हेनरी आ गया ताकि उसे मार सके। लेकिन जिमी उसे ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि वो किसी को मारता नहीं जब तक वो उसे नुकसान ना पहुंचाए। दोनों ही वापस घर को लौट आए, लेकिन आज हेनरी को वो बाहर वाला कमरा खुला मिला, जिसके अंदर देखने पर उसे पता चल गया कि यहाँ क्या हुआ था। दरअसल दोस्तों, उस कमरे में किसी इंसान को बंद किया गया होगा, क्योंकि दीवारों पर खून के निशान थे, जमीन पर नाखून के खुरूदने के निशान थे, और फर्श भी ये सब बयां कर रहा था। 3 दिन साथ में बिताने के बाद अब दोनों भाई बहनों को यकीन हो गया कि हेनरी अच्छा इंसान है, वो औरों की तरह नहीं है। इसीलिए जिमी नैना को उस सेफ रूम में अब बंद नहीं करता, बल्कि खुद ही साथ सुलाता है, परंतु वो खुद के हाथों को हथकड़ियों से बांध देता है। ऐसा क्यों, ये हमें कुछ देर में पता चल जाएगा। फिलहाल एक दिन कुछ और मेहमानों की नजर ये बंगलों पर आ पड़ती है, यानी कि कुछ और सर्वाइवर जो काफी खतरनाक लग रहे हैं, क्योंकि उनके हाथों में बंदूकें थी। तभी अचानक से बाहर से कुछ आवाजें आई। दरअसल उस दिन वाले सर्वाइवर वापस लौट आए, लेकिन इस बारी उन्होंने दोनों भाई बहनों को बाहर देख लिया। लेकिन उनके साथ हेनरी भी होता है। दोनों ही तरफ से बंदूकें तनी हुई है, लेकिन गोली उसकी बंदूक से चली जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। लीना आ चुकी है, जिसने अपने स्नाइपर से सभी को ढेर कर दिया। ये थी जिमी की माँ, लेकिन इस बीच हेनरी को भी एक गोली लग चुकी है, जिससे वो वहीं गिर पड़ा। न जाने कितने समय बीत जाने के बाद उसे दोबारा से होश आया। उसके पैरों में रस्सी बंधी है। दूर खड़ा ये परिवार उसे देख रहा है। जब कुछ समय बीत गया तो उसे अंदर लाया गया और यहाँ खुला इस कहानी का पहला और सबसे चौंकाने वाला रहस्य। दरअसल हेनरी मर चुका था, पर वो वापस जिंदा हुआ था। जी हाँ, सुनने में ये चीज काफी चौंकाने वाली लग रही है, लेकिन लीना ने बताया कि ये कोई नई चीज नहीं है। दरअसल ये कुछ खास संक्रमित लोगों के साथ होता है, जिनके ऊपर ये वायरस किसी दूसरे तरीके से काम करता है। उनमें शक्तियां वही इन्फेक्टेड लोगों की तरह ही रहती है, जल्दी से ठीक होना, ज्यादा ताकत होने पर वो उनसे काफी अलग होते हैं। इसीलिए इन्हें ब्रीज मोड कहा जाता है, जिसमें वो सिर्फ कुछ खास समय के लिए उनकी तरह बनते हैं। तो हेनरी ने पूछा क्या वो भी उन्हीं लोगों में से एक है। लीना ने तुरंत ही जवाब में कहा वरना वो मरकर वापस जिंदा नहीं होता। लेकिन वो घबराए नहीं, यहाँ इस घर में सिर्फ वही नहीं है जो इस चीज से संक्रमित है, बल्कि कोई और भी है। हेनरी की नजरें तीनों को गौर से देखने लगती है। वो शख्स था जिमी, वो भी उसी तरह ही है। इसीलिए वो खुद को हर रात अपने आप को हथकड़ियों से बांध कर सोता है। जो कमरा बाहर बना है वो खास तौर पर जिमी के लिए ही है, ताकि वो जब उस मोड में आए तो वहां उसे बंद किया जा सके। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी, जो शुरुआती कपल यहाँ आए थे उन्हें बाहर वालों ने नहीं, बल्कि घर के अंदर मौजूद शख्स ने मारा था। शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि वो कौन था। रात हुई तो हेनरी ने लीना से पूछा आखिर ये बंगलो क्या चीज है। लीना ने खुलासा किया स्पेशल फोर्स को पहले से ही पता चल चुका था कि ये वायरस फैलने वाला है, इसीलिए उन्होंने ऐसी कई हजार बंगलों को जंगल के अलग अलग कोनों में बनाए। ये सुन हेनरी भड़क गया, कहा कि अगर तुम्हें पहले से पता था तो लोगों को क्यों नहीं बताया, न जाने कितनी मासूम लोग की जान बच जाती। लीना ने कुछ नहीं कहा। असल में इस वायरस को ढूंढने वाला सबसे पहला शख्स कोई और नहीं बल्कि लीना का पति ही था, जो कि वैज्ञानिक था। जैसे मैंने आपको बताया, उसने ही सरकार को इस बारे में बताया, पर उसे ये नहीं पता था कि उसका ही बेटा इस वायरस का शिकार बन जाएगा। अपने बेटे को बचाने के लिए उन्होंने खास किस्म का एंटीडोट बनाया और उसे जिम के शरीर में इंजेक्ट कर दिया ताकि वो उस खास संक्रमित वाला आदमी बन जाए। पर उस दौरान कुछ बहुत बुरा हो गया। जिमी ने अपने ही पिता को काट लिया, जिससे वो धीरे धीरे करके शैतान बन गए। और फिर एक दिन उसकी ही बंदूक की गोली से उनकी मौत हो गई। उसकी इस कहानी को सुनने के बाद हेनरी के मन में तो लीना के लिए और ज्यादा इज्जत बढ़ जाती है, क्योंकि ऐसे मौसम में अपने बच्चों को लेकर रहना, वो भी इतने खतरनाक माहौल में जहाँ किसी भी समय कुछ भी हो सकता है, ये किसी के लिए कोई आम बात नहीं थी। लेकिन लीना ने इसे बहुत ही आसान बना दिया था।
एक रात जब ये लोग बैठे हुए थे तब लीना ने गौर किया कि अब जिमी की तबीयत ठीक नहीं है, वो वही बनने वाला है, इसीलिए वो उसे ले जाकर फौरन उसी रूम में बंद कर देती। इसके कुछ ही देर बाद से अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगती है और ये सुनकर लीना का सीना छन्नी हो जाता है। इस चीज को हेनरी भी देख रहा था। वो उसे आराम करने को कहकर खुद बाहर बैठता है, लेकिन शायद इनके लिए परीक्षा की घड़ी खत्म नहीं हुई। अचानक से बाहर खेलता हुआ नैना बेहोश हो जाती है। लीना को पता चल गया कि उसके दिल में बने छेद से ये सब हो रहा है। दरअसल दोनों ही बच्चे उस वायरस के फैलने के दौरान ही पैदा हुए थे, इसीलिए हर चीज उनकी कमजोर है, फिर चाहे वो दिमाग हो या फिर शरीर हो। एक दिन जब ये लोग बाहर थे तो वहां कुछ लोग आए जिनसे लीना बात करने के लिए जाती है। दरअसल उसमें से मैक्सवेल नाम का शख्स अपनी बेटी को ढूंढ रहा है जो एक लड़की के साथ भाग गई, पर लीना ने बताया उन्होंने उसकी बेटी को नहीं देखा, पर हाँ अगर उसके बारे में कुछ भी पता चलेगा तो वो उसे जरूर बता देंगे। अब वापस आने पर इन्हें पता चला कि नैना की तबीयत बद से बदतर हो चुकी है। हेनरी ने सुझाव दिया इसे भी उसे डोज से ठीक करा जा सकता है, तो लीना ने बताया जो चीज जिमी के साथ हुई लाखों में एक बार होती है और मेरी बेटी ने पहले ही बहुत दर्द झेला हुआ है। इतने बोलते ही नैना अपना दम तोड़ देती है और ये पल पूरे घर के लिए बहुत ही भावुक होता है, लेकिन हर किसी ने खुद को समझा लिया ये कहकर कि यही तो जिंदगी का रीत है। अब कुछ दिन बाद हेनरी ने भी मन बना लिया कि वो इस घर को छोड़ देगा, क्योंकि उसे अपनी पत्नी को जो ढूंढना था। हालांकि जिमी ने काफी मिन्नतें की कि वो यहीं रुक जाए, लेकिन हेनरी अपना मन बना चुका है। भारी मन के साथ उसने इस घर को छोड़ दिया। एक ही झटके में एकदम से सन्नाटा छा गया। कल तक जहां 4 लोग थे वहां पर आज सिर्फ 2 ही बचे हैं। वहीं दूसरी ओर मैक्सवेल को अपनी बेटी की कार मिलती है जो कि वहीं कुछ दूर पर खड़ी थी लीना के घर से, जो देख उसने अनुमान लगा लिया जरूर उसके घर से उसकी बेटी का कुछ कनेक्शन। दोस्तों यहाँ एक और रात से पर्दा उठता है। जो कपल सबसे पहले इस घर में आए थे जिसे जिमी ने मारा था, उसमें से जो लड़की थी वो ही मैक्सवेल की बेटी थी, परंतु जब जिमी ने उसे मारा तो उसकी लाश को कहाँ छुपाया, कहानी में अब थोड़ा एक्शन आने वाला है, तो बस बने रहिए। फिलहाल अब ये सभी उस घर की ओर बढ़ने लगते हैं। वहीं सो रहा हेनरी भी उठ गया, देखा कि ढेर सारे लोग पैरों के निशान घर की ओर आ रहे हैं। उसके अंदर एक बेचैनी पैदा हो गई जो उसे रोक नहीं सकती घर तक जाने के लिए, इसीलिए वो तुरंत ही भागा। लेकिन जब तक वहां पहुंचा मैक्सवेल के लोगों ने घर पर अपना कब्जा कर लिया था। उन्होंने लीना के ऊपर अपनी बेटी की मौत का इल्जाम लगाया क्योंकि उनके घर के अंदर से उनकी बेटी का बैच मिला है जो इस बात की गवाही दे रहा है कि वो जरूर यहाँ पर आई थी। इतनी ही देर में पीछे से हेनरी भी आकर घर में घुस गया। सबसे पहले उसने गेट पर खड़े कुछ गार्ड को मारा और फिर किचन में जाकर जिमी को छुड़ा लिया, लेकिन लीना अभी भी उनके कब्जे में थी, इसीलिए वो अंधेरे के दानव की तरह छुप छुप कर सभी को एक एक करके गिराता चला गया। लेकिन अंत में वो उनके चंगुल में फंसी जाता है। चारों ओर से लोग उसे घेर लेते हैं। अब वो नहीं बच सकता, पर हेनरी को पता है कि उसके पास क्या है। उसने वही खड़े खड़े ही खुद के चाकू से अपने गले को चीर दिया और ये देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। ये उसने क्या कर लिया, लेकिन वहीं पड़ी लीना को पता था कि अब क्या होने वाला है। वो चुपके से वहां से जिमी को लेकर गैराज में आ गई। इधर धीरे धीरे करके हेनरी अब एक शैतान में तब्दील होने लगा था। देखते ही देखते जितने भी लोग वहां पर खड़े थे सभी को नोच कर वो खा जाता है और इस गुर्राहट से जितनी भी लोग वहां पर थे सभी उसकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। उन्होंने मिलकर सभी को आपस में बांट लिया। सुबह हुई, पूरा घर तहस नहस हो गया। ऐसा लग रहा है मानो यहाँ पर पानीपत की जंग लड़ी गई हो। हर तरफ सिर्फ खून ही खून थे। लेकिन हेनरी अब ठीक था। उसे एक कोने में लीना का लेटर मिला जिसमें उसने लिखा था वो दोनों साउथ की तरफ जा रहे हैं, अगर किस्मत में रहा तो वो जरूर मिलेंगे। किस्मत से जिस दिशा में हेनरी को अपनी बीवी को ढूंढने के लिए जाना था वो भी साउथ ही था। क्या वहां अभी भी कोई इंसान बचे हैं? हो सकता है कि वहां पर कोई कॉलोनी हो जिस बारे में सीक्रेट सर्विस को पता है, इसीलिए लीना ही सबसे पहले उधर भागी। इस सवाल के जवाब को तलाशने के लिए अब हेनरी भी उस दिशा की ओर बढ़ गया और इस घर को वैसे ही उसी हालत में छोड़ दिया। और इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। Thank you so much for watching. Peace out.